चलिए, बिहार के लिए आज सुपर शनिवार का दिन है। आज बिहार में दो बड़े नेताओं की रैली है। पीएम मोदी आज अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रैली का वक्त दोपहर के 12 बजे का है। वहीं राहुल गांधी भी आज सुपौल में रैली करने वाले हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार रयूंत रंजन के लिए वे सभा करेंगे। तो रैलियों का सुपर शनिवार, अररिया में मोदी की रैली, सुपौल में आ जाएंगे राहुल गांधी। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज और 25 को बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे और आज अररिया में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा है। तैयारियां पूरी हैं और 25 को होने वाली जनसभा की तैयारियों में भी प्रशासन जुटा है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में सभा कर रहे हैं। 20 और 25 को बिहार में भी पीएम की दो बड़ी जनसभाएं हैं। शनिवार को अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। फारबिसगंज के हवाई अड्डा मैदान में होने वाली पीएम की सभा के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वायुसेना अधिकारियों की देखरेख में हेलीकॉप्टर के लैंडिंग कराकर रिहर्सल भी किया गया। अररिया में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अररिया जिला वालों के लिए गौरव का बात है, सीमांचल के क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और मोदी मैं है, पूरा 2 लाख से ऊपर आदमी जो है कल इस सभा को जो है सुनने के लिए आएंगे। वहीं दरभंगा में 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों के साथ साथ बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने राज मैदान पहुंचकर रैली की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मीटिंग करके आज हम लोग जायजा ले रहे हैं। भीड़ का भी अंदाजा लगाया जाएगा कि कितनी पब्लिक जुटने की संभावना है और इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा सभी थाना को अलर्ट पर रखा गया है और फोर्स हम लोगों को मिल जाएगी बाहर से, पर्याप्त फोर्स की कोई कमी नहीं है और मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा सुरक्षा के लिए। आने वाला है और मान के चल रहा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी दरभंगा के राज मैदान में बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरा एकदम दरभंगा जिला मोदी में तो अभी भी हो रखा है, आगे भी मोदी में हो जाएगा। पीएम की सभा को लेकर तैयारी पूरी है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। अब इन जनसभाओं का असर एनडीए प्रत्याशियों के परफॉर्मेंस पर कितना पड़ता है, इसे जानने के लिए चुनाव के रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। तो पीएम आ रहे हैं अररिया में सभा करने, लेकिन आरजेडी सांसद मनोज झा ने निशाना साध दिया। मनोज झा का कहना है कि पीएम सीमांचल में कृपा कर नफरत की फसल नहीं लगाएं। तो ग्राफिक्स के जरिए बीजेपी के उम्मीदवार को देखिए, प्रदीप सिंह अररिया से खड़े हैं और इन्हीं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं सभा करने के लिए। लेकिन इस बीच आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नफरत की फसल नहीं लगाने की अपील उन्होंने कर दी है बीजेपी से। प्रधानमंत्री जी से विनती कर रहा हूं कि यहाँ आकर के नफरत की फसल मत लगाइए। आप पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, झूठ मत बोलिए और 14 के घोषणा पत्र के बारे में जरूर बताएं लोगों को। और अररिया में पीएम मोदी की सभा में आने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अनोखे तरीके से शहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। शहर के लोगों को चावल, हल्दी, सुपारी और दूब हाथ में देकर आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता उमेश मंडल ने बताया कि भारतीय संस्कृति के मुताबिक ये लोग पारंपरिक तरीके से शहर के लोगों को पीएम की सभा में आमंत्रित कर रहे हैं। फारबिसगंज शहर के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उत्साहित हैं। प्राचीन संस्कृति है, अक्षत, तुलसी पात्र लेकर के लोगों को आमंत्रित करना और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है अभी 10 पंचायत में लगभग यह आमंत्रण पत्र, तुलसी, अक्षत, हल्दी लेकर के सभाओं को उत्साहित कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुपौल में सभा करेंगे। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सभा से आरजेडी ने दूरी बना रखी है। कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी के कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई जाएगा इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। दरअसल आरजेडी के एक स्थानीय नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी की सभा में महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे।
कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोगों को संबोधित करेंगे। और ये जुनून जो लोगों के अंदर, वो जोश, चूँकि ये जो चुनाव होने के लिए जा रहा है, ये कहीं न कहीं अमीरी और गरीबी के बीच का चुनाव है, इसलिए लोग राहुल गांधी जी को सुनना चाहते हैं। टिकट बंटवारे में भूमिहार और ब्राह्मण को सही प्रतिनिधित्व नहीं देने की वजह से नाराज नेताओं को बीजेपी ने मना लिया। वाल्मीकि नगर से बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे और विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने मोर्चा खोल दिया था और इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने भी इस मामले को हवा दी थी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में सभी को दिल्ली तलब किया गया था। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद बाकी बने पार्टी नेताओं को बनाने में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के बड़े नेता लग गए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके वाल्मीकि नगर के सांसद सतीश चंद्र दुबे और एमएलसी सच्चिदानंद राय को दिल्ली बुलाया गया है, जहां दोनों नेताओं की पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हुई। इनके अलावा राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर को भी दिल्ली तलब किया गया, जिसके बाद उनकी बातें सुनने के बाद आश्वासन देकर चुनाव में होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया। पटना पहुंचने पर तीनों नेताओं के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। प्रकार से हमारे तकलीफों का संज्ञान लिया गया और जिस तक आश्वासन मिले हैं, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा नाराजगी कोई खास नहीं था भी, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं और पंचायत अध्यक्ष से राजनीति हमने शुरू किया और पार्टी जब मुझे चुनाव लड़ाई, मैं चुनाव जीतने का काम किया। लेकिन अब अचानक पार्टी समझौता में उस सिंबल को, उस सीट को दे दिया गया, तो कार्यकर्ता की एक भावना थी। दरअसल टिकट बंटवारे में भूमिहार और ब्राह्मण को सही प्रतिनिधित्व नहीं देने की वजह से ये नेता नाराज बताए जा रहे थे। नेताओं की नाराजगी और उससे होने वाले नुकसान को न सिर्फ बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने बल्कि शीर्ष नेतृत्व ने भी भांप लिया। डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई और अब डैमेज कंट्रोल के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। भूमिहार ब्राह्मण समाज को आने वाले दिनों में राज्यसभा और विधान परिषद में सीटें दी जाएंगी, ताकि लोकसभा में टिकट की क्षतिपूर्ति को कम किया जा सके। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि भूमिहार और ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर इस समाज के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। एक विषय ऐसा आ रहा था कि जो हमारे भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज के जो प्रतिनिधित्व है, उसको और पार्टी की तरफ से उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आने वाले समय में राज्यसभा और विधान परिषद में, सदन के सदनों में उस प्रतिनिधित्व को पार्टी पूरी तरीके से स्थापित करेगी। इन तीनों के अलावा कई नेता हैं जिन्होंने बगावती रुख अख्तियार किया है। कटिहार से बीजेपी विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, जिसके बाद प्रदेशाध्यक्ष नित्यानंद राय ने उन्हें किसी तरह मनाया, फिर जाकर उन्होंने नाम वापस लिया। जबकि बांका से निर्दलीय मैदान में उतरी पुतुल कुमारी ने जब पार्टी की अपील को अनसुना कर दिया, तो पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बात करेंगे सीतामढ़ी के उन लोगों की जिनका घर परिवार सुख शांति सब कुछ मजहबी आग में जल गया। 27 साल पुरानी बात है। मजहबी दंगों में अपना सब कुछ गंवा देने वाले ऐसे लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव में हर साल अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें आज तक कुछ हासिल नहीं हो पाया। सीतामढ़ी के महसौल के समीप बसा है एक छोटा सा गांव लीची बगान। लीची बगान की पहचान कुछ अलग है। यह गांव दंगा पीड़ितों का है। तकरीबन 400 घर इस गांव में बसे हैं। प्रत्येक घर की अलग अलग कहानी है। इनकी कहानी में न सिर्फ दर्द छुपा है, बल्कि अपने से बिछड़ने का दुख भी है। सीतामढ़ी में हुए 1992 के दंगे में इस गांव के हर परिवार ने अपना कुछ न कुछ खोया है। किसी का बेटा, तो किसी का पति, तो किसी का सगा चाचा हमेशा के लिए उनसे अलग हो गया। 1992 के दंगे से पहले यहाँ रहने वाले सारे लोग सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के निवासी थे, लेकिन दंगे के बाद दहशत में जीने वाले सारे लोगों ने फैसला किया और एक साथ अपना गांव छोड़कर सीतामढ़ी शहर से सटे महसौल के समीप जमीन खरीदकर अपना आशियाना सजा लिया। दंगा भी है, दंगा हो गया तो हम लोग को मारे के चलते यहाँ भाग के चला है। सब लोग के घर में पैस के मारा।
कोई उपाय नहीं था, भूखे मर मर के लोग पट्टे पर आ रहा था। पब्लिक को इतना वृद्धा पेंशन में लोग सब मर रहा है, गरीब सब किसी का नामे नहीं है। जो चुन चुन के नाम होता है, बाकी को नामे नहीं होता है। कुछ दंगा पीड़ित में जितना आदमी मारा, आदमी भाग कर आया, कुछ नहीं मिला, भी नहीं मिला। यहाँ रहने वाले लोगों की अपनी अपनी शिकायतें हैं। वो शिकायत अपने जनप्रतिनिधि और सरकार से है, जो काफी हद तक जायज भी है। लोगों का कहना है कि अब तक उन्होंने बड़ी ही शिद्दत के साथ देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल किया और जनप्रतिनिधि को चुनने में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है, लेकिन वे आज तक उपेक्षित ही रहे। 1992 में दंगा हुआ, समझ गए, यहाँ आए, हम लोग को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। समझ गए, अब्बा के मुँह इंतकाल हो गया दंगा में। यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी शख्स उनके गांव तक आने की जहमत नहीं उठाता। न्यूज़ 18 की टीम ने सीतामढ़ी के डीएम को इस बारे में जब अवगत कराया तो उन्होंने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और मदद का आश्वासन दिया। वो ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सब लोग वोट का उपयोग करना, उसका प्रयोग करना, उसका अपना वोट देना, ये हमारा दायित्व है। तो हमारा दायित्वों को निभाना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए सब लोगों से अपील है कि हमारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मतदान जरूर दें। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, उन्हें तरस नहीं आती सैकड़ों बस्तियां जलाने में। किसी मशहूर शायर का यह वाक्य सीतामढ़ी के लीची बागान में रहने वाले इन दंगा पीड़ितों पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। हर साल ये वोट देते हैं और चुनाव में अपनी सहभागिता निभाते हैं, लेकिन इनकी चिंता ना तो सरकार को है और ना ही वैसे लोगों को जिन्हें ये वोट देकर देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का काम करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और कटिहार से खबर है, जहां अज्ञात अपराधियों ने कोल्ड स्टोरेज कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक अवधेश मिश्रा अपने काम से घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मारी है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हुआ है अवधेश मिश्रा। क्या करते थे ये? कोल्ड स्टोर में काम करते हैं। क्या हुआ घटना में? नहीं पता है। क्या सूचना क्या मिला है? बोला कि गोली लग गया। गोली लग गया? हाँ। कोई दुश्मनी उसने की? नहीं, कुछ नहीं। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिलों में वाहन जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। गाड़ी या फिर उसके कागज में कुछ भी गड़बड़ी होने पर अधिकारी जुर्माना करते हैं। वाहन जांच अधिकारी के मुताबिक अब तक लाखों रुपए का कलेक्शन सिर्फ वाहन जांच में लगे जुर्माने से ही आ गया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एसएसटी पॉइंट पर और अन्य जगहों पर अभी तक जो वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया, तो प्रेस नोट जारी होने से लेकर अभी तक के ये राशि है 42,78,200। ये कल तक का रिकॉर्ड है। 42 लाख। और राज्य की सरकार बेसिक शिक्षा में संरचनात्मक या फिर गुणात्मक सुधार होने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी ठीक इसके उलट है। औरंगाबाद में मदनपुर प्रखंड के पीतम्बरा गांव में झोपड़ी में चल रहा ये सरकारी स्कूल महज एक बानगी है। जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो सरकार के इस दावे की पोल खोलते हैं। ताड़ के पत्तों से बने छप्पर वाले इस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 165 है और ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई कैसे करते होंगे। न्यूज़ 18 की टीम यहां पहुंची, शिक्षा विभाग के सवाल उठाए गए तो उन्होंने फंड नहीं होने की बात कह पल्ला झाड़ा।